नमस्ते प्यारे दोस्तों और साथियों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल टूर इंडिया न्यूज़ पे। आज का ये हमारा सफ़र एक रोमांचक सफ़र है जो कि है जिब्बी एंड तीर्थन वैली का। जिब्बी एंड तीर्थन वैली एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि हिमाचल के पहाड़ों में बसी हुई है। तीर्थन घाटी एक ऐसी यात्रा है जो आपकी आत्मा को सुकून देती है। तो अगले 27 से 30 मिनट की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रोमांचक होने वाली है। तो चलिए ये 3 दिन का सफ़र मैं शुरू करता हूँ। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत हुई दिल्ली के रोहिणी मेट्रो स्टेशन से। रात का समय था और आसमान में बिजली कड़क रही थी। बारिश भी खूब हो रही थी, लेकिन हमारी यात्रा का जोश कम नहीं हुआ। रात भर की ड्राइव के बाद हम अपने सफ़र पर निकल पड़े। इसके बाद हमने मन्नत हवेली में एक छोटा सा ब्रेक लिया, गर्मा गर्म चाय पी और डिनर किया। यह रात भर का सफ़र अपने आप में एक रोमांस था, क्योंकि हम जानते थे कि सुबह हमारी आंखें जिब्बी में खुलने वाली हैं। सुबह हुई और हम अभी भी जिब्बी की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते इतने खूबसूरत थे कि नज़र हटाना मुश्किल था। हर मोड़ पर दिखती थी हरी भरी वादियाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनसे लिपटे बादल। मौसम सुहाना था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो सफ़र को और भी हसीन बना रही थी। हमने देवभूमि पूर्व जंक्शन पर एक छोटा सा ब्रेक लिया, जहां हमने ताज़ी हवा ली, गर्मा गर्म चाय पी और चारों तरफ फैली हरियाली का मजा लिया। आसमान में बादल, उन पर पड़ती सूरज की सुनहरी किरणें वाकई दिल जीत रही थी। लंबी यात्रा के बाद हम अपने होटल RRR पहुंचे, जो जिब्बी में एक नदी और घाटी के ठीक बीचों बीच स्थित है। यहाँ का नज़ारा शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमने फ्रेश होकर कपड़े बदले और फिर निकल पड़े जिब्बी के असली स्वाद को चखने। भूख से बुरा हाल था, लेकिन माहौल का मजा भी पूरा ले रहे थे। हमने यहाँ का प्रसिद्ध सिद्धू चटनी के साथ गर्मा गर्म वेजिटेबल मैगी और सूप का स्वाद लिया। शाम को हम एक छोटे से गाँव के ट्रैक पर चले गए, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पर बहुत सारे खुबानी के पेड़ थे जो कि बहुत ही मनमोहक थे। हमने खूब सारी फोटो क्लिक की और शाम को अपने होटल पर आ गए। रात के समय होटल में आकर हमने बॉन फायर किया और सारे दोस्तों ने मिलकर डांस किया, जो कि बहुत ही एक रोमांचक एक्टिविटी थी। हमने बहुत एंजॉय किया और यहाँ पर हमने खूब सारे डांस प्रोग्राम्स और कल्चर एक्टिविटी भी। दूसरे दिन सुबह हल्की बारिश हो रही थी, जिससे मौसम और भी ज़्यादा खुशनुमा हो गया था। हम करीब 10 बजे के आसपास निकले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशन को कवर कर सकें। रास्ते सुंदर पहाड़ों से भरे हुए थे और टेम्पो ट्रैवलर में म्यूज़िक चल रहा था, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा और रोमांचक इस सफ़र को बना रहा था। हम सभी गाते गुनगुनाते हुए इस सफ़र की ओर बढ़ रहे थे और धीरे धीरे अपने सफ़र का आनंद लेते हुए जा रहे थे। बारिश होने के कारण रोड पर जाम हो गया था। तो रोड पर काफ़ी जाम होने के कारण हम 5 दोस्तों ने
पैदल ही जिब्बी की स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करने का फैसला लिया। जिब्बी मार्केट्स और यहाँ के कैफ़ेज़ की अपनी ही एक अलग दुनिया है। हर कदम पर कुछ नया ही देखने को मिलता है। आप लोग अगर खुद से ट्रैवलिंग कर कर जिब्बी और तीर्थन आ रहे हैं तो आपको जिब्बी मार्केट से स्कूटी और बाइक भी रेंट पर मिल जाती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 500 कॉस्ट पर डे का चार्ज करते हैं, बाकी पेट्रोल आपको अपना डलवाना होता है। लगभग होटल से 1 घंटे के सफ़र के बाद हम जिब्बी वाटरफॉल पहुंच गए। जिब्बी वाटरफॉल का रास्ता बहुत ही प्यारा था, जो कि एक पूरा चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है। इसका नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में। यहाँ पर जो साथ में पानी बहता है, जो ब्रिज बने हुए हैं, वो इतना खूबसूरत एहसास कराते हैं जो कि शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वाटरफॉल की आवाज़ तेज होती जा रही थी, जो कि अपने आप में एक ही अलग धुन थी। पानी की कलकल करती धाराएं जो चट्टानों से टकराकर नीचे गिर रही थी, बहुत ही सुंदर आवाज़ कर रही थी। तेजी से चलते हुए काफ़ी सारे लकड़ी के पुल क्रॉस करते हुए फाइनली हम जिब्बी वाटरफॉल के पास पहुंच गए। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पहले से ही मौजूद थे, जो कि तस्वीरें अब क्लिक कर रहे थे अपनी, और धीरे धीरे करके हम भी वाटरफॉल के करीब पहुंच गए। तो गाइस फाइनली हम जिब्बी वाटरफॉल आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। पानी रास्ते में पूरे हुए बहता हुआ मिलेगा। सुंदर सा जंगल है, पेड़ है चारों तरफ, बहुत हरियाली, बारिश हुई है, इतना प्यारा व्यू लग रहा है। और अभी हम यहाँ से होके फिर दूसरी जगह जाएंगे, और जो भी जगह है मैं आपको सारा कुछ दिखाते चलूँगा। तब तक के लिए बाय। धीरे धीरे हम जिब्बी वाटरफॉल की तरफ बढ़ते जा रहे थे, और हम देख रहे थे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपनी फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस जगह पे, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा जगह मिल गई शूट करने के लिए, और हमने इस जगह का आनंद लिया। तकरीबन आधा घंटा हमने यहाँ पे बिताया। और वाटरफॉल में थोड़ा सा पानी अभी कम बह रहा था, शायद बारिश तेज़ थी तो पीछे शायद पानी को रोक दिया गया था, लेकिन फिर भी ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। तो मैं उन सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा जो जिब्बी और तीर्थन का प्लान कर रहे हैं, जिब्बी वाटरफॉल आप ज़रूर आइएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, छोटा सा ट्रैक है और मस्ट विजिटिंग प्लेस है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जिब्बी वाटरफॉल से निकलकर हमने अपना सफ़र जारी रखा और हम पहुँचे कुली कतांडी। ये जो जगह है ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, जिसे मिनी थाईलैंड भी कहते हैं जिब्बी का। यह जगह एक सुंदर नदी के किनारे है, जहाँ का नज़ारा बेहद सुकून भरा और बहुत ही सुंदर है। लगभग आधा किलोमीटर का इसका ट्रैक है, और काफ़ी सुंदर ट्रैक है। जंगल के बीच में से होकर आपको जाना पड़ता है। कुछ ऊंचे नीचे रास्ते आपको मिलेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं जा रहे थे, तो थोड़ा सा ओवर क्राउडेड जगह थी, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद में जो जगह हमें मिली वो आप देखिएगा कितनी खूबसूरत थी।
पूरे दिन बारिश होने के कारण रास्ता थोड़ा सा फिसलन भरा हो गया था, तो इसलिए लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर उतर रहे थे। रास्ते में कुछ लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे क्योंकि ये नज़ारा था ही इतना खूबसूरत। पूरा जंगल हरा भरा हो चुका था और बारिश के बाद तो पेड़ों की अलग ही महक हो जाती है, तो उसका एक अलग ही एहसास होता है। हम रास्ते पर धीरे धीरे एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बढ़ रहे थे ताकि अपनी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुंच सकें। आगे चल के यह रास्ता नदी के साथ में जुड़ जाता है, जो कि नदी के साथ साथ ही चलता है। नदी बहुत ही खूबसूरत लगती है, आप यहाँ पर बैठकर फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। साथ के साथ नदी के पास में काफ़ी सारी दुकानें पड़ती हैं जहाँ पर आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ का सिद्धू बहुत फेमस है, तो मैंने यहाँ का सिद्धू ट्राई किया था जो कि बहुत टेस्टी था। यहाँ पर एक आंटी की दुकान थी जो सिद्धू बना रहे थे और मोमोज दे रहे थे, तो मैंने सिद्धू प्रेफर किया क्योंकि सिद्धू मुझे पसंद है। और पहाड़ों में जाकर सिद्धू नहीं खाया तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका पहाड़ों में जाने का। तो पहाड़ों में जो भी लोग जा रहे हैं एक बार सिद्धू ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी पसंद आएगा आपको। आपको यहाँ थाईलैंड के कोस्टल एरियाज एंड बीच जैसी वाइब मिलेगी। यहाँ पहाड़ और नदी है, नदी के किनारे बैठकर हमने ठंडी हवा का लुत्फ़ उठाया और चारों ओर हरियाली में खो गए। यहाँ पर आप पैर पानी में डालकर काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं। पानी काफ़ी ठंडा था इसलिए पैर सुन्न हो जाते हैं। हमने कोशिश करी कि हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं। शाम होते होते हम सब पहुँच गए ग्रीस कैफ़े, जो कि जिब्बी में है, जहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी है। जहाँ पर आप इंडियन, इटालियन एंड कॉन्टिनेंटल फूड का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर म्यूज़िक एक्टिविटी होती रहती है। यहाँ पर लोग बाहर से आकर गिटार प्ले करते हैं और गाना गाते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और इस कैफ़े का बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, जो कि चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। मर भी गए तो भूल न जाना। शाम को मौज मस्ती करने के बाद हम अपने होटल वापसी चले गए और अगले दिन की तैयारी के लिए लग गए। तो तीसरा दिन, जो कि हमें जलोरी पास और सैलासर लेक जाना था, हमारा जिससे पैकेज बुक हुआ था उस कंपनी का नाम था ट्रैवल साथी, और उनके अनुसार जो टेम्पो ट्रैवलर था वो हमें ऊपर तक ले जाने वाला था, लेकिन उनके ड्राइवर ने हमें ले जाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से हम जो है खुद से अपनी प्राइवेट गाड़ी बुक करके गए थे, और जो कि बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस मेरा रहा। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि आप कभी ट्रैवल साथी के साथ में अपना पैकेज बुक ना करें। मैं यहाँ पर बैठकर कुछ समय बिता रहा था, जो कि हम वेट कर रहे थे गाड़ी आने का, जो कि हमें सलासर लेक और जलोरी पास लेकर जाएगी। तब तक हमने यहाँ पर इंतज़ार करते हुए इस नज़ारे का मज़ा लिया। दोस्तों, जलोरी पास जाने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने ये जो अपना प्लान था, ग्रुप ट्रिप जो था, एक जयपुर की कंपनी है जिसका नाम है ट्रैवल साथी, ट्रैवल कैंप, ये 2-3 कंपनियां हैं जो मिलकर ये काम करती हैं और ये स्कैम करते हैं लोगों के साथ में। इनकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, इनका इंस्टाग्राम पेज है, ट्रैवल साथी के नाम से आपको मिल जाएगा। ये फ्रॉड करते हैं, किसी तरह का इनका कोई मैनेजमेंट नहीं है। इनकी जो ट्रैवल गाइड थी उसको भी कुछ अता पता नहीं था, वो लोगों को छोड़कर जा रही थी खुद से ही। वो किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था उनका, उनका कोई खुद से फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो आप ऐसी कंपनी के साथ बिल्कुल बुक ना करें। हमने जो है बाद का जितना भी ट्रिप जो घूमा वो खुद से ही अपना कोऑर्डिनेट करके हमने किया, पैसे पे करके खुद से किए। फाइनली हमें 2 टैक्सी वाले मिले जिनसे हमने गाड़ी को बुक किया, जो कि जलोरी पास और सलासर लेक के लिए तैयार हुए। सुबह की शुरुआत हल्की ठंडी बारिश के साथ हुई थी, जिसने मौसम को और भी सुहाना बना दिया था। जैकेट पैक करने के बाद हम सब निकल पड़े जलोरी पास और सलासर लेक की तरफ। जलोरी पास 360 डिग्री व्यू पॉइंट है, जहाँ पर एक अलग ही अनुभव होता है। पहली मंजिल थी जलोरी पास। जैसे जैसे हमारी गाड़ी ऊपर की ओर बढ़ रही थी, नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत और भव्य होते जा रहे थे।
जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत और मनमोहक हो रहा था। और तकरीबन आधे घंटे के बाद हम पहुंच गए अपनी मंजिल जलौरी पास। जलौरी पास पहुंचते ही जो पहला एहसास हुआ वो था हवा में घुली ठंडक और चारों ओर फैली शांति। यहाँ से मिलने वाला 360 डिग्री व्यू पॉइंट तो बहुत ही अमेजिंग था। ऊंची ऊंची पहाड़ियों का एक विशाल कैनवास बादलों से ढके हुए हरे भरे नज़ारों से भरा हुआ था। जलौरी पास से लगभग आपका 8 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि सालासर लेक तक जाता है। और सालासर लेक के पास एक खूबसूरत मंदिर है जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको सवाल है जो कि जिब्बी तीर्थन से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। Through each night we'll keep burning bright and strong. Lucky to be loved by you. And come the storms, weather short or long, well I'll still be right where you are. I guess you could call it chance, but we know it's more than that. It's like लगभग 1 से सवा घंटे चलने के बाद में हम उस पॉइंट पर पहुंचे जहां से सालासर लेक केवल 3 किलोमीटर था। यहां से ऊपर की तरफ पहाड़ी चढ़कर आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है जो कि आगे आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा। बाकी रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ आपका जंगल है और बहुत ही मनमोहक शांति और पक्षियों की चहचहाहट के साथ आप अपने सफ़र को जारी रख सकते हैं। फाइनली हम उस जगह पर पहुंचे जहां से हमें दिखा जलौरी पास का 360 डिग्री व्यू पॉइंट। ये व्यू पॉइंट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। ऊंची ऊंची पहाड़ियों का एक विशाल कैनवास, बादलों से ढके हुए और हरे भरे नज़ारों से भरा हुआ। यहाँ आकर सच में ऐसा लगा जैसे हम प्रकृति की गोद में समा गए हों। हमने कुछ तस्वीरें ली और इस मेस्मराइजिंग नज़ारे को अपनी आंखों में कैद कर लिया।
लगभग आधा घंटा यहाँ पर मैंने बिताया। यहाँ के नज़ारों में जैसे मैं तो खो ही गया था और बहुत ही शांति और सुकून का पल था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इन पहाड़ियों में मैं जाकर बस जाऊं। कैसा लग रहा है अंकिता? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। कैसा लगा मतलब ये तरीके से? कितनी बार बताती हूँ। ऊपर भी जाना है यहाँ पे। ऊपर जा पाओगे? जा पाएंगे चलो। बात कर रहे हो? Horizon 360 में बढ़िया लग रहा है? मजा? थ्री 360 डिग्री व्यू पॉइंट देखने के बाद में हम चल पड़े सलासर लेक ट्रैक की तरफ। सलासर लेक का ट्रैक 360 डिग्री व्यू की तरफ से ही होकर जाता है। Fading star. मंजुलिका आ गई पीछे से। Sense of love can never lift you up. ये अच्छा लगा। No matter how far apart. I guess you ओह could call it chance. मैम, ये कैसा है? ये जगह कैसी है वैसे? Oh, it's more than that. हाँ दिख तो रहा है। It's like we've अच्छा, always known. It's आपने जो हमें ट्रैक पे गाइड किया है ना, बहुत अच्छा किया है। unbreakable. आप जैसे ही ट्रैक गाइड होना चाहिए। Like कुछ तो लोग यहाँ वैसे ही फालतू के आते हैं। true harmony. ऊपर ही रह गए वो तो। Unmistakable. Through each night we'll keep burning bright. I'm so lucky to be loved by you. And come the storms, whether short or long, well, I'll still be right where you are. I guess you could call it chance, but we know it's more than that. It's like we've always known. It's set in stone, unbreakable. It's like I've always dreamed. True harmony, unmistakable, unmistakable. Unmistakable. शांति और प्रकृति का मेल जलोरी पास का यह ट्रैक सलासर लेक के लिए जाता हुआ। यह ट्रैक सिंपल टू मॉडरेट लेवल का है, जो हर किसी के लिए बेहतरीन अनुभव है। भले ही हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन उस बारिश ने इस ट्रैक को और भी ज़्यादा यादगार बना दिया था। रास्ते में आपको घनी हरियाली, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियाँ मिलेंगी। हवा में पेड़ों की ताज़ा महक और संगीत था। पक्षियों की आवाज़ें मानो सुनकर संगीत बजा रही थी।
इस पूरे रास्ते में हम अलग ही तरह की शांति का अनुभव कर रहे थे, जो शहर की भागदौड़ में कहीं खो जाता है। फाइनली हम पहुंच गए सेलासर लेक के पास में, जहां पर कैंप लगे हुए थे। यहाँ पर हमने सिद्धू और मैगी का लुत्फ उठाया और बहुत ही मजा किया। बाद में आराम कर कर हम सेलासर लेक की तरफ बढ़े। दोस्तों, ये है खूबसूरत सेलासर लेक, और इसी लेक के किनारे पर स्थित है बुद्धि नागिन मंदिर। यह एक पवित्र स्थल है और इस लेक के बारे में कहा जाता है कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। मंदिर के पास आकर हमें एक अजीब सी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। सालासर लेक का शांत पानी हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ मानो एक आईना था, जो आसमान को अपनी गोद में समेटे हुए था। यहाँ हमने कुछ देर बैठकर प्रकृति की सुंदरता को महसूस किया। झील के पास बिताया गया हर पल हमें खुद से जोड़ रहा था और एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव दे रहा था। सच कहूँ तो इस ट्रैक पर मिली शांति और बेमिसाल थी। हमने झील में सुंदर दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया और इस पल को हमेशा के लिए अपने दिलों में बसा लिया। 3 दिन का यह अनुभव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और यह ट्रिप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। हालांकि इस ट्रिप में कुछ परेशानियां हुई जो कि नज़रअंदाज करी जा सकती।